रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं परी बोलती है बड़े लोगों के ऑफिस होते हैं ना, वो भी इस घर से बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इधर ईशू बोल रही होती है कि यहाँ पानी भी नहीं आता और ना ही बाथरूम में गीज़र है। ईशू और परी दोनों एक दूसरे से टकरा जाती है। ईशू बोलती है कि हम दोनों यहाँ कैसे रह पाएंगे। ईशू बोलती है ठीक है, मैं मम्मा के पास कॉल करती हूँ। ईशू अपना फ़ोन चेक करती है लेकिन उसके पर्स में उसका फ़ोन नहीं होता। परी बोलती है एक काम कर, तू मेरा फ़ोन ले ले। परी पर्स में अपना फ़ोन चेक करती है लेकिन परी का फ़ोन भी वहाँ नहीं होता। परी बोलती है लगता है हमारा फ़ोन, तो ईशू बोलती है अनुमा ने ले लिया। दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। आगे हम अनु और सरिता ताई को देखते हैं। सरिता ताई अनु को बोलती है कि ताई कौन सी खुशखबरी की बात कर रही थी, बताओ ना। अनु बोलती है पहले आप बताइए, आजकल आप काम पर नहीं जाती। सरिता ताई बोलती है नहीं, मैं सेलिब्रिटी जो बन गई हूँ। कौन सी सेलिब्रिटी घर घर जाकर काम करती है, और मैंने तो इवेंट कंपनी भी खोली है और मेरे पति का बिज़नेस भी अच्छा चल रहा है। अनु बोलती है चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन ताई आप अकेली ही इवेंट्स पर चली जाती हैं और कंपटीशन तो सभी लोगों ने जीता था। डांस रानी में सिर्फ आप अकेली नहीं थी। आप जस्सी, भारती, देविका, रीता, नीता सबके बिना ही जाती हैं और ये गलत है। सरिता बोलती है अगर उन लोगों को मेरे साथ काम नहीं करना तो मैं क्या जाकर उनके पैर पकड़ूं, मैं ऐसा नहीं करने वाली। अनु बोलती है ताई पैसे कमाने, नाम कमाना है ना, ये सब कुछ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये जब हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं ना तो फटाफट जाते हैं और हमारे पास सिर्फ रिश्ते बचते हैं, बाकी कुछ नहीं। आप अपने रिश्तों को संभाल कर रखिए। सरिता ताई बोलती है अनु तेरे साथ रिश्ता है ना, तू और मैं दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे। अनु बोलती है आप, मैं, डांस रानीज सब साथ मिलकर अच्छा काम करेंगे। हम देखते हैं अनु के पास जस्सी का कॉल आता है। जस्सी बोलती है अनु बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अनु बोलती है क्या हुआ। जस्सी बताती है कि यहाँ पर जो खाना लेकर टेम्पो आ रहा था ना, वो पलट गया है और मैंने इन लोगों को बोल दिया कि खाना मैं अरेंज कर लूँगी। प्लीज़ अनु, तू ही सब कुछ कर सकती है, मुझे पता है तू मेरी हेल्प ज़रूर करेगी। मैंने पता है मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन प्लीज़ अनु तू ही सब कुछ संभाल लेना। अनु 50 लोगों के लिए खाना बनाना है, तू कर लेगी ना। अनु बोलती है हाँ, तू बस एड्रेस भेज दे, मैं बना लूँगी। जस्सी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अनु को बोलती है थैंक यू यार अनु। जस्सी अनु को एड्रेस भी बता देती है। अनु बोलती है ठीक है, मैं आ जाऊँगी। अनु बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो बोलती है मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ आते ही मुझे इतना अच्छा काम मिल जाएगा। अब मैं अपने खाने से लोगों का पेट भरूंगी और उससे जो पैसे मिलेंगे ना, उससे मैं अपना, इशू का और परी का पेट भरूंगी। थैंक यू मुंबा देवी, आपने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है। अनु बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। आगे हम अंश को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान होता है और उसकी हालत ख़राब होती है। वो घर आ रहा होता है। बापूजी उसको ऐसे देखकर परेशान हो जाते हैं। बोलती है कि अंश किसी से तेरा झगड़ा हुआ है क्या। अंश बोलता है ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग मेरा फ़ोन छीन कर जा रहे थे, उन्हीं से बस मारपीट हुई तो ये सब कुछ हो गया। अंश अपने रूम में चला जाता है। अंश याद करता है कि जब वो इंटरव्यू देने के लिए गया था तो उसे जॉब नहीं मिली। अंश को बॉस बता रहा था कि आपको हम जॉब नहीं दे सकते क्योंकि आप कोठारीज के दामाद हो। आप ऐसे बताओ कि आपको उन्होंने कंपनी से क्यों निकाला। अंश बोलता है उन्होंने मुझे कंपनी से नहीं निकाला, मैंने खुद ने जॉब छोड़ी है। अंश बोल रहा होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। कंपनी का बॉस बोलता है कि मुझे यहाँ पर कंपनी में काम करने वाले लोग चाहिए, ना कि एटीट्यूड दिखाने वाले। हम देखते हैं अंश को गुस्सा आता है। वो बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी का बॉस सिक्योरिटी को वहाँ बुलाता है और अंश को वहाँ से निकलवा देता है। अंश उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो बॉस बिल्कुल भी नहीं मानता। आगे हम देखते हैं अंश बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। इधर अंश को परेशान दिखती है तो भी अपसेट हो जाती है। बोल रही होती है अंश बेटा रो ले, क्योंकि अक्सर हमारे समाज में लड़कों के रोने को ठीक नहीं माना जाता, लड़कों को रोने से रोका जाता है, लेकिन अनु बोलती है कि रोने से दिल हल्का हो जाता है। आगे हम अनु को देखते हैं जो कि खाना बना रही होती है। हम देखते हैं दीपा और बाकी के लोग भी अनु के साथ ही होते हैं। अनु बोलती है कि तुम लोग जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाओ। वो बोलते हैं कि अनु ताई आपके जितनी स्पीड हमारी नहीं है। अनु बोलती है कोई बात नहीं है। हम देखते हैं चोल की बाकी की औरतें भी वहाँ आती है। वो बोलती है कि चलो हम लोग भी आपकी हेल्प करवा देते हैं। भारती बोलती है कि आप अपना काम कर लो, लेकिन हम देखते हैं मोहल्ले की औरतें बोलती है कि नहीं, डांस रानीज की वजह से ही तो हमारा चोल इतना ज़्यादा फेमस हो गया है। इधर हम देखते हैं एक औरत बोलती है कि अब हमें हमारे यहाँ चोल का इतना ज़्यादा एड्रेस नहीं बताना पड़ता, हम बस यही बोल देते हैं रिक्शे वाले को कि हमें डांस रानीज के चोल में जाना है। औरतें यही बोल रही होती है कि हम बस यूं ही अकेले ही तो बैठे थे, तो हमने सोचा क्यों ना आपकी ही मदद कर दें। भारती बोलती है अनुताई लोग सही बोलते हैं, असली कमाई है ना वो पैसा नहीं है, ये लोग ही हैं। अनु बोलती है हाँ ये बात तो सही है। हम देखते हैं परी और ईशानी भी उनके पास आ जाते हैं। वो दोनों टिफ़िन लेकर आती है। अनु बोलती है कि हम इसमें खाना लेकर जाएंगे तो इन टिफ़िन्स को अच्छे से साफ़ कर लो।
सरिता ताई भी वहाँ से जा रही होती है। अनु बोलती है, सरिता ताई आप भी हमारी हेल्प करो, वैसे आपकी स्पीड अच्छी है। सरिता ताई बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगी, सिर्फ तुम्हारे बोलने पर। अनु बोलती है कि ठीक है, और वैसे भी हम आज शाम से ही रिहर्सल शुरू कर देते हैं, इवेंट वालों ने हमें बुलाया जो है। सरिता बोलती है, नहीं मैंने डांस छोड़ दिया है। अनु बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, इवेंट्स वालों ने बोला है कि सारी की सारी डांस रानीज यहाँ होनी चाहिए। अगर हम में से एक भी कम हुआ ना तो शायद हो सकता है कि इवेंट कैंसिल हो जाए। तभी हम देखते हैं वहाँ चोल में किसी की गाड़ी आती है। वो और कोई नहीं सरिता का पति ही होता है, उसके साथ कुछ लोग और होते हैं। हम देखते हैं जो आदमी वहाँ पर आया होता है वो बोल रहा होता है कि आपकी तरफ से हमें कोई भी जवाब नहीं मिला, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ खुद ही आ जाता हूँ। चोल के लोग बोलते हैं कि नहीं हम ये जगह नहीं देने वाले हैं। हम देखते हैं वो आदमी बोल रहा होता है कि आप समझ नहीं रहे, यहाँ चोल की जगह टावर बनेगा और इस जगह के बदले आप लोगों को फ्लैट्स मिल जाएंगे, आप लोगों को अच्छी जगह मिलेगी जहाँ पर स्विमिंग पूल भी होगा और सारी की सारी सुविधाएं भी होगी। सरिता ताई ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। सरिता ताई का हस्बैंड बोलता है कि सभी के फ़ायदे का सौदा है, सब लोगों की ज़िंदगी बन जाएगी। सरिता ताई अपने पति की हाँ में हाँ मिलाती है। इधर चोल के लोग बोलते हैं कि हमने बोल दिया ना, हमारा जवाब ना है और ना ही रहेगा। सरिता बोलती है कि तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, अमीरों की तरह आराम से रहोगे। भारती बोलती है, सरिता ताई आपको ऐसी ज़िंदगी चाहिए होगी लेकिन हम यहाँ पर ही खुश हैं। सरिता ताई बोलती है कि एक दिन तुम लोग पछताओगे। चोल के लोग बोलते हैं कि पछता लेंगे लेकिन ये चोल हमारे हाथ से नहीं जाएगा। हम देखते हैं सब आपस में मिलकर झगड़ना शुरू कर देते हैं। अनु उन लोगों को चुप कराती है। अनु बोलती है, मैं इतने दिन यहाँ पर नहीं थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था। और हाँ अगर ये लोग अपने घर नहीं बेच रहे हैं तो इन लोगों को यहाँ आराम से रहने दीजिए। और हाँ ताई आप तो इन लोगों की बात को समझिए ना। इधर हम देखते हैं वह अंश के पास आती है। अंश को बोलती है कि मैं हूँ, मैं कब से खिड़की के पास खड़े होकर तुझे ही देख रही थी। देख रोना बुरा नहीं होता, कहते हैं कि आंसुओं के साथ साथ दुख भी बह जाता है। प्रार्थना से दूर होने का दुख, गौतम पर गुस्सा, ये सब दूर नहीं होगा लेकिन कम जरूर हो जाएगा, तू बस रो ले। अंश बा की गोद में लेटकर रोने लग जाता है। बा बोलती है, और ये तेरे गाल पर कैसे लगी, किसी से लड़ाई हुई है क्या? देखिए जो मुश्किल वक्त है ना ये भी निकल जाएगा। अंश बोलता है, बा मैं परिवार की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूँ? बा बोलती है, देख सारी परेशानियाँ ठीक हो जाएगी, तू परेशान मत हो। अंश के फ़ोन में रिमाइंडर बजता है। अंश देखता है तो अंश को याद आता है कि आज तो प्रार्थना का डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था। अंश बताता है कि मुझे प्रार्थना को डॉक्टर के पास ले जाना था। बा बोलती है, तू कोठारीज के यहाँ जाएगा? अंश बोलता है, नहीं मैं सीधा डॉक्टर के पास ही जाऊँगा। बात सोच रही होती है, ठाकुर जी प्लीज़ सब कुछ ठीक कर देना। आगे हम परी और ईशु को देखते हैं। परी बोल रही होती है, यहाँ पर कितनी गर्मी है। ईशु बोलती है, हाँ, और आते ही अनुमा ने काम पर लगा दिया। अनुमा आती है और बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर अकेली बैठकर क्या कर रही हो, चलो सब लोग काम करवा रहे हैं, तुम भी चलो वो डिब्बे जो उठाने हैं। परी बोलती है कि अनुमा आपने हमारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, यहाँ पर ले आई और हमें हमारा फ़ोन भी नहीं दे रही, हमारा फ़ोन भी छीन लिया। ईशु बोलती है कि मुंबई में मेरी फ्रेंड है, मुझे उससे बात करनी है। परी बोलती है, मुझे भी पापा से बात करनी है, केस के बारे में कुछ डिस्कस करना है। अनु बोलती है, पहले हम लोग खाना डिलीवर करके आएंगे। बाहर भारती और दीपा ऑटो लेने के लिए चली गई है। अगर ऑटो वाला ज़्यादा देर खड़ा रहेगा ना तो बिल ज़्यादा बनेगा, अभी के अभी यहाँ से चलो। परी और ईशु अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। इधर अनु बोल रही होती है, सॉरी बेटा, मुझे पता है तुम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर अभी तुम्हें चोट नहीं मिलेगी ना तो तुम जिंदगी भर पत्थर बनकर ही रह जाओगे, मूर्त कभी नहीं बनोगे। आगे हम माही को देखते हैं। वो गौतम के पास कॉल करती है। माही बोलती है, गौतम जी आप कहाँ पर हैं, मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आपने कॉल क्यों नहीं पिक किया? गौतम बोलता है, सॉरी बेबी, फ़ोन साइलेंट पे था ना तो पता नहीं चला। माही बोलती है, मैं सोच रही थी कि हम दोनों कहीं घूमने के लिए चलते हैं ना, तो हम हनीमून पे गए। गौतम बोलता है, सॉरी यार माही, मुझे बुरा लग रहा है, ना तो मैं तुम्हें टाइम दे पा रहा हूँ और ना ही तुम्हें मैं कोई खुशी दे पा रहा हूँ। क्या है ना, काम का इतना जो लोड है, एक तो पापा ने रियल इस्टेट का बिज़नेस के बारे में भी मुझे ही बोल दिया है कि मुझे ही सब कुछ देखना पड़ेगा। माही, मुंबई में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो उससे बस इन्वेस्टर चाहिए, अगर हमने उसके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया ना तो हम लोग झट से रियल इस्टेट के बिज़नेस में भी आ जाएंगे। माही बोलती है, आप ये सब कुछ पापा को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं? गौतम बोलता है, माही मैं जो कुछ कर रहा हूँ ना हम दोनों के फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। मैं बस एक बार पापा का विश्वास जीत लूँ, उसके बाद तुम देखना कि पूरा का पूरा कोठारी एम्पायर है ना सिर्फ हमारे हाथों में होगा। फिर तुम मुझे जहाँ बोलोगी मैं तुम्हें घुमाऊंगा, तुम यूरोप बोलोगी, कहीं भी बोलोगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और रही बात प्रेम और राही की ना तो वो हाथ पर हाथ धरे ही रह जाएंगे। माही बोलती है, तब तो मज़ा ही आ जाएगा। माही बोलती है, राही को लगता है वो पढ़ लेगी लिख लेगी तो पापा उसको कंपनी का सीईओ बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। गौतम बोलता है, मेरे होते हुए तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। माही बोलती है, वैसे गौतम जी आप एक बात याद रखना, आपकी एक वाइफ भी है जो आपसे बहुत प्यार करती है।
आप कहीं भी जाओ ना तो प्लीज़ मुझे बता कर जाया करो, वैसे आप कहाँ पर हो? गौतम बोलता है, आप ये समझ लीजिए बेबी कि मैं आपके दिल के पास ही आ रहा हूँ। गौतम कॉल कट कर देता है। गौतम सोच रहा होता है मुझे इस माही को किसी काम पर लगाना होगा, वरना वो ऐसे बोल बोल कर मेरा दिमाग ही खा जाएगी। इधर हम प्रार्थना को देखते हैं, वो नर्स से बात करती है। नर्स को बोल रही होती है, सॉरी मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पर आ गई, प्रेगनेंसी में खाली पेट रहना बड़ा मुश्किल होता है ना। गौतम प्रार्थना के पास आ जाता है। प्रार्थना बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने तुम्हें मना किया था ना तुम यहाँ नहीं आओगे। गौतम बोलता है कि सॉरी प्रार्थना, मुझे मोटिबा ने यहाँ भेजा है, मुझे इस बच्चे की फिक्र है, आखिरकार ये मेरा भी तो है। प्रार्थना बोलती है, नहीं ये बच्चा सिर्फ मेरा और अंश का है और तुम्हें इस बच्चे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। गौतम बोलता है, प्रार्थना तुम्हारा इस हालत में अकेला आना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, तुम बच्चे के बारे में तो कुछ सोचो। इधर हम अंश को देखते हैं जो कि पैदल पैदल ही आ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे ऑटो भी नहीं मिला, मैं प्रार्थना के बारे में ऐसे कैसे भूल सकता हूँ, मुझे जल्दी ही वहाँ जाना होगा। इधर गौतम बोल रहा होता है, प्रार्थना देखो अंश को तो इस बच्चे की भी फ़िक्र नहीं है और ना ही तुम्हारी फ़िक्र है, तभी तो उसे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट याद नहीं रहा, वो यहाँ आया भी नहीं। अंश दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल की तरफ आ रहा होता है। इधर गौतम बोलता है, सॉरी टू से प्रार्थना, लेकिन अंश के लिए उसका ईगो है ना वो तुम्हारे प्यार से भी बढ़कर है। प्रार्थना जल्दी जल्दी वहाँ से निकल रही होती है, तभी प्रार्थना को चक्कर आ जाते हैं। गौतम प्रार्थना के पास जाता है, प्रार्थना को गोद में उठा लेता है और बोल रहा होता है, प्रार्थना मैंने तुमसे बोला था ना। प्रार्थना बोल रही होती है, गौतम मुझे नीचे उतारो, लेकिन गौतम प्रार्थना की बात नहीं सुनता, उसे गाड़ी में ले जाकर बैठा देता है। इधर अंश ये सब कुछ देख लेता है। गौतम अंश को वहाँ देख लेता है। गौतम गाड़ी लेकर जा रहा होता है, तभी प्रार्थना भी अंश को देख लेती है। वो बोल रही होती है, अंश। प्रार्थना गौतम को भी बोलती है कि तुम अभी यहाँ गाड़ी रोको, लेकिन गौतम गाड़ी नहीं रोकता। प्रार्थना बोल रही होती है, अंश प्लीज़ तुम मेरी बात सुनो, लेकिन हम देखते हैं अंश बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो दुखी होकर फिर से वहाँ से चला जाता है। आगे हम परी और ईशानी को देखते हैं। परी बोल रही होती है कि मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ईशु बोलती है, मुझे भी नहीं। ईशु बोल रही होती है, परी हम डायरेक्टली बात नहीं कर रहे, हम जैसे तैसे करके बात तो कर ही है रहे हैं ना, तो फिर हम आराम से ही बात कर लेते हैं ताकि हम दोनों एक दूसरे को समझ सकें। परी बोल रही होती है, ठीक है हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। ईशु बोलती है, ठीक है। परी और ईशु को वहाँ पर एक मोबाइल दिखाई देता है। वो दोनों जल्दी से दौड़कर वहाँ पर चली जाती है और लैंडलाइन पर कॉल करती है। बोल रही होती है अभी कि बस मम्मा फ़ोन उठा ले। पाकी कॉल पिक कर लेती है। पाकी बोल रही होती है, ईशु तो कहाँ है और तेरा फ़ोन कब से बंद क्यों आ रहा है। ईशु बोल रही होती है, पहले आप मेरी बात सुन लो प्लीज़ मम्मा, मुझे और परी को यहाँ से ले चलिए, ये जगह है ना जेल से भी बुरी है। परी भी बोल रही होती है, हाँ प्लीज़ जल्दी से हमें यहाँ से ले जाओ। ईशु और परी बोलती है कि हम लोगों से यहाँ पर अनुमा काम भी करवाती है। पाकी बोलती है कि ईशु परी तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी से वहाँ आऊँगी और तुम दोनों को ले आऊँगी। परी बोलती है कि नहीं, ये बात अनुमा को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ही वहाँ आ जाएंगे और इसके बाद हम अनुमा को इन्फॉर्म कर देंगे। हम देखते हैं ईशु और परी दोनों ऑटो में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। ईशु और परी दोनों सोच रहे होते हैं कि हम पेमेंट कैसे करेंगे। परी बोल रही होती है कि हाँ यही तो प्रॉब्लम है ना, फ़ोन भी अनुमा ने ले लिया है। ईशु बोलती है कि हम लोग एक काम करेंगे, क्यूआर कोड घर वालों को भेज देंगे, वो लोग पेमेंट कर देंगे। और अगर ये आइडिया काम नहीं किया ना तो हम लोग अपनी इयररिंग्स बेच देंगे। हम जल्दी से ऑटो में बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों ऑटो में बैठ जाती है। परी बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोग अहमदाबाद वापस जा रहे हैं। ईशु बोलती है कि हाँ लेकिन हमारे पास फ़ोन नहीं है। परी बोलती है, फ़ोन तो नया ले लेंगे। हम देखते हैं ऑटो वाला गलत रास्ते से जाता है। परी बोलती है कि भैया आपने गलत टर्न ले लिया है, लेकिन ऑटो कोई और नहीं अनु ही चला रही होती है। अनु बोलती है कि मैं है ना तुम दोनों के माँ बाप की भी माँ हूँ, और वैसे भी मैंने जब तुम दोनों को बात करते हुए देखा ना तो मुझे पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। और हाँ, आज तो तुम दोनों ने भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर से अगर ऐसा करोगी ना तो मैं अहमदाबाद जाकर तुम लोगों को घसीट कर वापस यहाँ लेकर आऊँगी। और जो पीछे ऑटो आ रहा है ना उसमें भारती और दीपा खाना लेकर आ रही हैं। हम लोग जहाँ पर जस्सी की शूटिंग चलती है ना वहाँ चलेंगे, और वहाँ पर जाकर तुम लोग कोई भी बदतमीजी नहीं करोगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अनु बोलती है, अब मुझे ऑटो वाले को ऑटो भी देना होगा, वो वेट कर रहा होगा। अनु बताती है कि मैंने है ना पहले शूटिंग देखी थी जब मैं सुपरस्टार से कहाँ कंपटीशन जीत रही थी तब, लेकिन अब मैं फिर से शूटिंग देखूंगी क्योंकि टीवी सीरियल्स और मूवी वालों की शूटिंग अलग अलग होती है। आज देखेंगे तो पता चल ही जाएगा कि टीवी सीरियल्स में ऐसी कौन सी बात है कि देश भर की मम्मियाँ हैं ना वो हर रोज़ टीवी सीरियल्स को देखती रहती है। सब लोग शूटिंग्स वाली जगह पर पहुँच जाते हैं। सब लोग अंदर की तरफ आते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं तो यहाँ पर शूटिंग चल रही होती है। यहाँ पर कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं। अनुपमा आगे चलते चलते सब लोगों को देख रही होती है। वो देखती है कि एक जगह पर फाइटिंग सीन चल रहा होता है। अनु देखती है कि एक आदमी अचानक से नीचे गिरा है, लेकिन जैसे ही अनु पास जाकर देखती है तो वहाँ पर सिर्फ पुतला होता है। अनु ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।
आने वाला एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे गौतम अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करता है। वो उसको बोल रहा होता है कि नेक्स्ट वीक मैं और पराग कोठारी हम दोनों मुंबई आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। वो अपने दोस्त को बोलता है कि तुम बस कॉन्ट्रैक्ट रेडी रखना। और वैसे तुमने उस चोल का नाम क्या बताया था? पूर्वी छाया। गौतम उसी के बारे में सोच रहा होता है कि अब जल्दी ही हम लोग रियल एस्टेट के बिज़नेस में उतर जाएंगे और यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और पराग कोठारी के साथ वो होगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। इधर हम अनु को देखते हैं। अनु जिस चोल में रहती है उसी चोल का नाम होता है पूर्वी छाया। हम देखते हैं अनु वहाँ पर चोल में पहुँच जाती है और जैसे ही वहाँ जाती है तो वो देखती है कि चोल में तैयारियाँ चल रही है। अनु सबको बोलती है कि यहाँ पर आज किस चीज़ का सेलिब्रेशन होने वाला है। चोल की औरतें बताती है कि वुमेंस क्रिकेट टीम ने अभी जो वर्ल्ड कप जीता है ना, उसी के लिए हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। अनु बोलती है कि ये सिर्फ उन 11 लड़कियों की जीत नहीं है, ये हमारे देश में हर बेटी की जीत है जो बाहर जाकर गेम्स में पार्टिसिपेट करना चाहती है। लोग बोलते हैं ना कि इन खेल में क्या रखा हुआ है, लेकिन ये सभी के लिए जीत है। अनु बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। इधर गौतम प्लान कर रहा होता है कि हम लोग उस चोल को तोड़कर वहाँ पर अपना बिजनेस करने वाले हैं, लेकिन गौतम को पता नहीं होता कि अनु भी इसी चोल में रहती है। इधर हम देखते हैं अनु पहले जस्सी के पास जाती है, वहाँ पर खाना डिलीवर कर देती है। सभी लोगों को अनु के हाथ का बनाया हुआ खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। हम देखते हैं अनु को यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अनु बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। ईशू और परी अनु के साथ ही होते हैं। वो दोनों भी वहाँ पर जब शूटिंग को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ईशू सोच रही होती है कि मुझे भी तो एक मॉडल ही बनना था, मैं यहाँ पर अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। इधर परी सोचती है कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग फिर से शुरू कर दूँगी। इन लोगों के लिए अगर मैं काम करूँगी ना तो मुझे यहाँ अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। ईशू और परी दोनों सोच लेते हैं कि उनको आगे क्या करना है। इधर हम देखते हैं जस्सी अनु को बोलती है, अनु थैंक यू, तूने आज मेरा नाम बचा ही लिया, वरना क्या पता मुझे यहाँ से ये लोग निकाल भी देते। कि मैंने पहले तो बोल दिया है कि सब लोगों के खाने का इंतजाम हो गया, फिर अगर मैं मना कर देती तो मेरे साथ ऐसा ही होता। लेकिन हम देखते हैं जैसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सभी लोग घर पर आ जाते हैं और सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। चोल के सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन सरिता ताई अनु से भी नाराज़ हो जाती है। वो सोचती है कि मैंने तो सोचा था क्या पता अनु मेरा साथ दे दे, लेकिन नहीं, अनु तो वही जस्सी और भारती इन लोगों का ही साथ देने वाली है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही अनुपमा का फिर से गौतम और पराग से सामना होने वाला है। अगर आपको ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।